जब हनुमंत लाल माता जानकी का समाचार लंका से लौटकर श्री राम को सुनाते हैं, तब श्री राम भी हनुमंत लाल से यही कहते हैं कि हे हनुमान, हे बेटा हनुमान, तुम्हारे इस कर्जे को मैं नहीं चुका सकता। भगवान के दो भक्त ऐसे हुए हैं जिनके कर्जे को भगवान नहीं चुका पाए, एक तो मोर और हनुमंत लाल, एक तो मोर और दूसरे हनुमंत लाल। जब हनुमंत लाल जानकी माता का समाचार सुनाते हैं, तब श्री राम प्रभु भी प्रसन्न होकर कहते हैं, हे बेटा हनुमान, मैं तुम्हारे ऋण को नहीं चुका सकता, मैं तुमसे पूर्ण नहीं हो सकता। सुनो सुत तू ही पूर्ण मैं नाही, देखियो करे विचार मन माई। मैं तुमसे पूर्ण नहीं हो सकता। जिस प्रकार हनुमंत लाल से श्री राम कहते हैं, उसी प्रकार आज मोर से मेरे गोविंद कह रहे हैं कि हे मोर, तेरे इस कर्जे को तो मैं नहीं चुका सकता हूँ, लेकिन तेरी याद में तेरे मोर पंख को अपने मुकुट में धारण करूंगा। तभी से श्री कृष्ण अपने मुकुट में मोर पंख धारण कर लेते हैं। भगवान श्री कृष्ण के जीवन में दो चीजों का महत्व है, मोर पंख और मुरली। आइए अब हम ये जाने कि ये मुरली कौन है। एक दिन नंद बाबा गैया चराने के लिए वन में जा रहे थे, तब बालकृष्ण रोने लगे, बाबा बाबा मैं भी आपके साथ जाऊंगा, मैं भी तुम्हारे साथ गैया चराने जाऊंगा। तब नंद बाबा ने डांट लगाई, अरे कनुआ, तू वहां जाकर करेगा क्या? तेरे पैर में कांटे लग जाएंगे, शेर भालू तुझे खा जाएंगे, तो यहीं पर रुक। तब तो कन्हैया मैया यशोदा के पास जाकर आंचल से लिपट कर रोने लगे। मैया बोली, अरे लाला, तू क्यों रो रहा है? कन्हैया बोले, मैया बाबा मुझे गैया चराने नहीं ले जा रहे हैं। तब तो मैया को गुस्सा आया और गुस्से में नंद बाबा से बोली, क्यों नंद बाबा जी, आप मेरे लाला को गैया चराने क्यों नहीं ले जा रहे हो? आज से मेरा लाला भी तुम्हारे साथ गैया चराने जाएगा। तब नंद बाबा बोले, अरे भाग्यवान, नाराज क्यों हो रही हो? अगर तुम कहती हो तो मैं कन्हैया को अपने साथ गैया चराने ले जाता हूँ। जैसे कभी कभी होता भी तो है कि कोई पिता बाजार जा रहा है, तो बेटा कहता है, पापा पापा मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगा। तो कोई पिता मना कर देती है कि तू वहां जाकर करेगा क्या, चुपचाप घर पर बैठ, पढ़ाई कर। और जब अंदर से मम्मी आंख दिखा देती है, क्यों, क्या बात है, लेकर जाओ इसे साथ में, तब पापा को वो बच्चा ले जाना ही पड़ता है। बोलो हर हर महादेव। हाँ, ये बात जरूर है कि पापा घर पर तो बच्चे से कुछ भी नहीं कहता है, मम्मी के डर से, लेकिन रास्ते में बच्चे को तंग जरूर करता है। अगर मोटरसाइकिल जाम में फंस जाए तो पापा बच्चे को दूध देता है, कहता है, क्यों रे, क्यों आया था तू साथ में, लड्डू बट रही है ना, खाई ले, आप हो तो नहीं आने। फिर तो महाराज पापा खाने के लिए आइसक्रीम भी नहीं दिलवाता है। बोलो
बात पर ध्यान देना। ऐसे कंजूस पापा की शिकायत घर पर मम्मी से जरूर करना है। जब 2-4 दिन जली हुई रोटी और सब्जी में नमक मिर्च ज्यादा डाल देंगी मम्मी, तब पापा की अकड़ ठिकाने आ जाएगी। बोलो हर हर महादेव। एक बार एक बालक पापा के साथ बाजार जाने के लिए उसका मन मचल गया। पापा के साथ बाजार जाने का उसका मन कर रहा है। अब वो पापा से बोलता है, पापा मैं भी आपके साथ जाऊंगा। अब पापा सोचने लगा, अगर मैं इसे नहीं ले जाऊंगा तो इसकी मम्मी डांट लगाएगी। तब मम्मी के डर से पापा उस बच्चे को बाजार ले गए। अब महाराज बच्चे का तो खाने का स्वभाव होता है, बच्चे को खाने का मन कर रहा है, तो बच्चे को सेब दिखाई दिया। तब बेटा बोला, पापा पापा सेब लूंगा। अब पापा तो मम्मी की डांट से चिढ़ा हुआ है। पापा ने कहा, अरे बेटा ये सेब तो छोटी छोटी है, बेकार है। सेब तो पंजाब में मिलते हैं, जब बड़े बड़े। बोलो हर हर महादेव। तब बेटे को और आगे चला तो आम दिखाई दिया। बेटा बोला, पापा पापा आम लूंगा। बेटा बोला, पापा बोला, बेटा ये आम तो छोटे छोटे हैं, बेकार है। आम तो पंजाब में मिलते हैं, ये बड़े बड़े। अब तो महाराज बेटा सोचने लगा, चल पापा तेरी तो घर पे मम्मी से रेल बनवाऊंगा, मुझे खाने के लिए कुछ नहीं दिलवा रही हूँ। अब महाराज दोनों बाप बेटा जब घर पर आ जाते हैं तो मम्मी पूछती है, अरे लाला, अरे बेटा मेरे राजा बेटा ने बाजार में आइसक्रीम खाई होगी, भल्ला खाया होगा, पापा ने खिलाया होगा, पापा ने तुझे भल्ला खिलाया होगा, आइसक्रीम खिलाई होगी, बहुत सारी चीजें खिलाई होगी। बेटा क्या क्या खाया तूने? बेटा तूने क्या क्या खाया? तब बेटा बोला, अरे मम्मी ये पापा तो छोटे छोटे हैं, बेकार है। पापा तो पंजाब में मिलते हैं, ये बड़े बड़े। बोलो हर हर महादेव। तो आइए, अब समय का अभाव है तो हम अब गोवर्धन लीला में प्रवेश करेंगे। आज सभी ब्रजवासी गोवर्धन की तरफ जा रहे हैं। तब एक सखी अपने ग्वाले से कहती है, हो मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरा मनुआ। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरा मनुआ। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरा मनुआ। नाय माने मेरा मनुआ, ओ नाय माने मेरा मनुआ।
सभी ब्रजवासी गोवर्धन में पहुंचते हैं और वहां जैसे ही वेद मंत्रों का उच्चारण किया है, गिरिराज बाबा का पूजन हुआ है। हरि ओम सहस्रशीर्षा मूर्धा सहस्राक्षा सहस्रपाद सभूमिकुं सर्वतः स्मृत्वाख्यातिष्ठदशाङ्गुलं ओम गोवर्धनाय नमः। सर्वोपचारार्थे गन्धाग्रपुष्पं समर्पयामि निवेदयामि आत्मनीयं जलं समर्पयामि। जैसे ही गिरिराज बाबा को भोग लगाया है उसी क्षण भगवान गिरिराज महाराज प्रकट हो जाते हैं। बोले गिरिराज महाराज की, बोले गोवर्धन नाथ की जय। जय श्री राधे। आला आला महादेव। अब भक्तों से निवेदन है, अब गिरिराज पूजा कराएंगे हमारे आचार्य जी हैं आपके पास, तो गोवर्धन पूजा हमारे यजमान करेंगे पहले। फिर मेरा निवेदन है दिल्ली वाली माताओं से जो बैठी है, दिल्ली छोड़ने को मना करो, बहुत मानो खड़ी है कि चलिए अब भैया हो, इसलिए सभी पूजन करेंगे गिरिराज जी का। देखो तुम्हें यही गिरिराज जी का पूजन करा रहे हैं हमारे राम जी महाराज, नंदन जी भैया और हमारे आचार्य महोदय, और पूजन करा रहे हैं। और इस भजन में सभी पूजन करते रहेंगे और भजन का आनंद लेते रहेंगे, सभी झूमकर नाचते रहेंगे गिरिराज जी के चरणों में। श्री गोवर्धन
गोपाल से आरती, भागवत भगवान की है आरती, पापियों को माफ देना। भगवान की बड़ी दिव्य कृपा है कि ऐसे भीषण कलिकाल में हमें कृष्ण कथा श्रवण करने को मिल रही है। ये मेरे गोविंद की कृपा का फल है। भगवान की कृपा का फल है सत्संग। जैसे आम का वृक्ष है, आम का पेड़, आम के पेड़ का सार क्या है? आम के वृक्ष का सार क्या है? आम का फल। आम के पेड़ का सार आम का फल है और मेरे गोविंद की कृपा का सार सत्संग रूपी फल है। अगर हमें अच्छे महापुरुषों की संगति में बैठ करके सत्संग मिल जाए तो समझ लेना कहीं न कहीं गोविंद की कृपा हमारे ऊपर है। कहीं न कहीं मेरे प्रभु की कृपा हमारे ऊपर है। कल बाल व्यास जी ने आपको भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का श्रवण कराया है। समय का अभाव रहा, इसीलिए कुछ लीलाएं जो रही हैं उन पर थोड़ा समय प्रकाश डाल दो। भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं में से एक लीला ऐसी है जिस पर लोगों ने उंगलियां उठाना शुरू कर दिया। भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं पर उंगलियां उठाना शुरू कर दिया। भगवान श्री कृष्ण के चरित्र के प्रति इतनी मलिनता फैल गई है लोगों के अंदर। अभी जब SC/ST एक्ट का जो मुद्दा उठा था उस समय चैनल पर एक ऐसा अभद्र वक्तव्य सुना जिसे सुनकर लगा तो ऐसा कि न जाने क्या कर डाले, लेकिन कोई बोला ही नहीं। एक कोई भीम आर्मी हो या किसी भी दल की एक प्रवक्त्री बोल रही थी
कि अगर पुतला फूंकना है तो कृष्ण का फूंकना चाहिए। ये शब्द तुम्हें, मुझे लगता है किसी ने इसका मुद्दा नहीं उठाया। उसने क्या कहा कि अगर चौराहे पर पुतला फूंकना है तो कृष्ण का फूंकना चाहिए, जिसने हजारों स्त्रियों के जीवन को बर्बाद कर दिया। ये बात उसने कही इस चैनल पर। और दुख इस बात का है कि उस बात को आज तक कोई उठा ही नहीं सका। राम मंदिर बनवाने के लिए तो हम चिल्ला रहे हैं, लेकिन राम के चरित्र पर लांछन लगाने के वाले के लिए हम आवाज तक नहीं उठा सकते। श्री कृष्ण के चरित्र को लोगों ने इतना भद्दा बना दिया है, इतना अश्लील बना दिया है, आज सुनने में शर्म लगती है हमें। लेकिन मैं ये कहता हूं कि कृष्ण का कोई ऐसा कोई चरित्र तो बताए हमें कि जहां श्री कृष्ण ने मर्यादा के विपरीत कोई कृत्य किया हो। कई लोग कह देते हैं भावुकता में आकर, भावावेश में आकर कह देते हैं कि श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम है, श्री कृष्ण मर्यादा पुरुषोत्तम नहीं है। लेकिन मैं इस बात को कहता हूं, और मैं नहीं, श्रीमद् भागवत महापुराण इस बात को कहता है कि श्री राम भी मर्यादा पुरुषोत्तम है और श्री कृष्ण भी मर्यादा पुरुषोत्तम है। श्री कृष्ण ने कोई शास्त्र के विपरीत कृत्य किया हो वो मुझे तो बताए। कहते कि कृष्ण ने चीर हरण किया, क्या ऐसा करना चाहिए? मैं उनसे कहता हूं, चीर हरण लीला की पहले पढ़ाई करो, अच्छे गुरुजनों के पास बैठ करके उसका अध्ययन करो। मोबाइलों में लीड लगा करके कथा को सीखने से ज्ञान नहीं होगा। सदगुरुओं की सन्निधि में बैठ करके इस भागवत को समझो। किसी विषय में हमें संशय कब होता है? जब तक उस विषय को पूर्ण रूप से हम समझ नहीं लेंगे तब तक उसमें संशय रहेगा। और जिस विषय में हमें संशय हो रहा है उस विषय को पूर्ण रूप से समझने पर वो संशय समाप्त हो जाता है। कृष्ण चरित्र को समझने की आवश्यकता है। कहते हैं कि श्री कृष्ण गैया चरा रहे थे तो कुछ गोपियां स्नान कर रही थी, उनके कपड़े किनारे पर रखे थे। श्री कृष्ण ने उनके वो कपड़े उठा लिए और कदम्ब के वृक्ष पर चढ़ गए और वो गोपियां अपने कपड़े मांग रही हैं, गोविंद हमें हमारे वस्त्र दे दो। अच्छा, भगवान ने इस लीला में शास्त्र के विपरीत क्या किया है? किसके चीर चुराए भगवान ने? आप इस श्लोक को पढ़िए। हेमंते प्रथमे मासी नंद ब्रज कुमारिका। किसके कपड़े चुराया? समझना इस श्लोक को। ब्रज कुमारिका, कुमारी शब्द लिखा है, यानी कि कुमारियों के कपड़े कृष्ण ने लिए हैं।
कुमारी किसको बोलते हैं? व्याकरण में एक सूत्र है अल्पार्थक कन। इस सूत्र से कुमारी शब्द में कन प्रत्यय करके कुमारिका शब्द बनता है, और जिसका अर्थ है कुमारी माने अल्पार्थक कन, अल्प अर्थ में। यानी कि श्री कृष्ण ने जिन गोपियों के कुमारियों के कपड़े लिए हैं उनकी उम्र किसी की 4 वर्ष है, किसी की 5 वर्ष है, किसी की 6 वर्ष है। और श्री कृष्ण की उम्र कितनी है? जब भगवान ने चीर चुराए हैं उस समय श्री कृष्ण की उम्र कितनी है? 7 वर्ष से कम उम्र के हैं उस समय कृष्ण, लगभग 6 साढ़े 6 वर्ष के मान लीजिए। 6.5 वर्ष के श्री कृष्ण हैं और 5-6 वर्ष की वो कुमारी कन्याएं हैं, और भगवान ने उनके चीर चुरा लिए और लोगों ने उंगलियां उठाना शुरू कर दिया। कभी विचार करके देखा है? अरे भैया 6-6, 7 वर्ष के बच्चे तो नंगे घूमते रहते हैं घरों में। 6-6, 7 साल के बच्चे तो घरों में नंगे घूमते रहते हैं। श्री कृष्ण की उम्र 6.5 वर्ष है। गोपियों की जिनके कपड़े चुराए हैं उनकी उम्र 5-6 वर्ष है, और उन कपड़ों को वो आपस में बच्चे खेल रहे हैं और उसी क्रीड़ा को हमने प्रदूषित मान लिया। ओहो कृष्ण ने चीर हरण किया, ये परमात्मा नहीं है। भैया हमारे और आपके घरों में तो प्रतिदिन चीर हरण होता है। हमारे और आपके घरों में तो प्रतिदिन चीर चुराए जाते हैं, पता है आपको? घर में बच्चे जब अलमारियों में से कपड़े खींच के इधर उधर डाल देते हैं, कभी माँ की साड़ी को लेके और महाराज पलंग पर डाल दिया, कभी उस कपड़े को लेके महाराज खींच करके कहीं डाल दिया। ये बालक क्रीड़ा है बालकों की, ये बच्चों का खेल है ये। तो श्री कृष्ण की वो लीला है। श्री कृष्ण की उम्र 6.5 वर्ष है, और जिन कुमारी कन्याओं के कपड़े भगवान ने लिए हैं उनकी उम्र भी 5-6 वर्ष है। ये नन्हे नन्हे बच्चे हैं, और भगवान की इस बाल लीला को हमने दोषी मान लिया, श्री कृष्ण को हमने दोषी ठहरा दिया। आप बाजार से चीर हरण का कैलेंडर लेके आना, चीर हरण का फोटो लेके आना बाजार से। उस फोटो में उन कन्याओं की कितनी उम्र तुम्हें लगेगी? किसी की 25 वर्ष, श्री कृष्ण भी उसमें कम से कम 20-25 वर्ष के दिखेंगे। कैलेंडर आप लाएंगे बाजार से चीर हरण का, क्या वो कहीं लिखा है कि गोपियां इतनी उम्र की थी? ये तो जिसने चित्र बनाया है उसके मन की कल्पना है, उसने अपनी कल्पना के अनुसार वो चित्र बना दिया और हमने मान लिया। एक कुमारी है ये, 5-6 वर्ष की कन्या है ये, और वो स्नान कर रही है। और श्री कृष्ण जगत गुरु हैं, विश्व गुरु हैं श्री कृष्ण, और उनकी उम्र केवल 6.5 वर्ष की है। और भगवान ने उस बाल लीलाओं में और वो
कपड़े उठा लिए और हमने उनकी लीला को दूषित मान लिया। इसका मतलब तो बच्चा अगर माँ की छाती पर लेट रहा हो उसको भी दोषी मान लेना। हमारे बच्चे प्रतिदिन माँ की साड़ी को खींच के कहीं इधर डाल देते हैं, कहीं उधर डाल देते हैं, बच्चे को फिर तुम दोषी ठहरा देना। ये मेरे प्रभु की बालक क्रीड़ा है। भगवान श्री कृष्ण का चरित्र कहीं भी लांछन नहीं है। आज हम और आपने उसे दोषी बना दिया है। किसी व्यक्ति के आप 10 व्यक्तियों को बिठाना है और 10 व्यक्तियों के सामने एक ही श्लोक रख देना या एक ही चौपाई रख देना। आप 10 प्रवक्ता बिठाना, 10 प्रवक्ताओं के सामने 10 व्यक्तियों के सामने एक चौपाई रख देना कि आप इस चौपाई का अर्थ करिए। अब 10 व्यक्ति उस चौपाई का अर्थ 10 तरीके से करेंगे। समझना विषय को। 10 लोगों के सामने तुमने एक ही चौपाई रखी और एक ही चौपाई का अर्थ 10 लोगों ने 10 तरीके से किया। चौपाई एक, उसका अर्थ 10 तरीके से कैसे हो गया? क्या वो अर्थ उस चौपाई का निकल रहा है? नहीं। 10 प्रकार के जो व्यक्ति हैं उनके अंदर जैसे विचार हैं वही उस चौपाई के माध्यम से बाहर निकल के आ रहे हैं। अर्थ करने वाला अगर कामी है तो केवल कामों पर अर्थ करेगा। स्त्रीमय पूरे माहौल को बिल्कुल स्त्रीमय बना करके चलेगा, अश्लीलता का माहौल बना करके चलेगा। अगर उस अर्थ करने वाले व्यक्ति के मन में पैसा लेने की इच्छा है तो उसी चौपाई का अर्थ दान से जोड़ करके चलेगा, उसे दान परक बना देगा। जिस व्यक्ति के अंदर जैसे विचार हैं वही विचार निकल करके आएंगे। आप जो खाएंगे और जो डकार आती है वो उसी चीज की आएगी। अगर आप प्याज खाएंगे तो आपके मुंह से जो डकार निकलेगी उसमें प्याज की बदबू होगी। आपके अंदर जो आपने खाया हुआ है उसी की बदबू अंदर से प्रकट होती है। इसी प्रकार आपके अंदर जो भरा है वही आपकी वाणी से प्रकट होता है। आप कुछ भी बोलोगे आपके अंदर से वही जो तुम्हारे अंदर है वो रुक नहीं सकता है। इसीलिए व्यक्ति की पहचान हम केवल भाषा से कर सकते हैं। अगर हम कपड़ों से किसी व्यक्ति की पहचान करें तो हनुमान जी भी महाराज चक्कर में पड़ गए थे कालनैनी के में। हनुमान जी ने देखा साधु के कपड़े पहने हैं, कोई संत है ये, है राम 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 जप रहा है वो, है सुंदर संत के कपड़े हैं। हनुमान जी चक्कर में पड़ गए।
ज्ञानिनः अग्रगण्यम, ज्ञानियों में अग्रगण्य हनुमान जी काल नेमी को नहीं पहचान सके तो महाराज इस कलयुग में व्यक्ति को पहचानना कोई साधारण काम नहीं है। हम और आप भेष से पहचान कर बैठते हैं, लेकिन आचार्य चाणक्य जी क्या लिख रहे हैं? आचार कुलमाख्याति देशमाख्यात भाषणम। व्यक्ति की परख अगर तुम्हें करनी है तो व्यक्ति की वाणी बता देगी कि ये वाणी कितनी गहराई में है और ये व्यक्ति कितनी गहराई में है। वस्त्र से पहचान नहीं हो सकती है। वस्त्र तो हम पीला पहन लेंगे तो हम पीले दिखाई देने लग जाएंगे, हरा पहन लेंगे तो हम हरे दिखाई देने लग जाएंगे, लाल पहन लेंगे तो हम लाल दिखाई देने लग जाएंगे। भगवान श्री कृष्ण की लीला में आज जितना भी प्रदूषण फैला है ये वक्तव्य के कारण फैला है। ये हम और आपने ये प्रदूषण फैलाया है। हम और आपने श्री कृष्ण के इस चरित्र को और एक भौतिक व्यवहार से जोड़ दिया है। श्री कृष्ण और राधा आदि गोपियों के प्रति लोगों ने ऐसे ऐसे रसिया गा डाले हैं, ऐसे ऐसे रसिया गाए हैं, ऐसे ऐसे अश्लील भजन गाए हैं। उन्हें सुनकर लगता है कि आज के इन भजनों से पुराने फिल्मी गाने अच्छे थे। आज के इन अश्लील भजनों से पुराने समय के वो फिल्मी गाने अच्छे थे। श्री कृष्ण के चरित्र को आज हम और आपने गलत तरीके से पेश कर दिया है, गलत तरीके से भाषण कर दिया है, गलत तरीके से गायन कर दिया है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण का चरित्र आज धीरे धीरे प्रदूषित होता जा रहा है। भगवान श्री कृष्ण मर्यादा पुरुषोत्तम है। कहीं भगवान श्री कृष्ण के चरित्र में लांछन नहीं है, कहीं भी भगवान ने मर्यादा के विपरीत कोई कृत्य नहीं किया है। जिस श्री कृष्ण ने महाभारत के भीषण उस संग्राम में कुरुक्षेत्र की उस वीर भूमि में 45 मिनट में अर्जुन के मोह को नष्ट कर डाला, क्या उसके चरित्र में आप संदेह रखते हो? हम और आप बरसों बरसों तक भाषण दे दे करके, चिल्ला चिल्ला करके किसी के चरित्र को नहीं बदल पाए और श्री कृष्ण ने केवल 45 मिनट में अर्जुन को आत्मा का बोध करा दिया। उस कृष्ण के चरित्र में हम संशय रखते हैं। श्री कृष्ण जैसा योगेश्वर और श्री कृष्ण जैसा ब्रह्मचारी और श्री कृष्ण जैसा मर्यादा पुरुषोत्तम दूसरा कोई हो ही नहीं सकता है। अब देवी भागवत को उठाइए। देवी भागवत में जब अश्वत्थामा ने उत्तरा के गर्भ पर ब्रह्मास्त्र चला दिया, उत्तरा के गर्भ पर ब्रह्मास्त्र चला दिया, तब उत्तरा का वो गर्भ जल गया और उत्तरा के गर्भ से जो बालक निकला वो मरा हुआ बालक निकला, बिल्कुल जला हुआ, बिल्कुल काला पड़ गया है, वो जल गया है वो बालक।
श्रीमद् भागवत महापुराण में तो वो बालक जिंदा निकला है परीक्षित, लेकिन मैं बात देवी भागवत की कर रहा हूं। जला हुआ मरा हुआ बालक निकला। अब पांचों पांडव श्री कृष्ण के शरण में रोने लगे, गोविंद अब तो हमारा वंश समाप्त हो जाएगा, हमारे वंश का आखिरी बीज है ये बालक, हमारे वंश का आखिरी स्रोत है ये उत्तरा का गर्भ। और गोविंद इसके गर्भ से ये मरा हुआ बच्चा निकला है। अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र ने इसको जला दिया है, नष्ट कर दिया है। आज पांचों पांडव, उत्तरा, कुंती, द्रौपदी विलाप करती है, हे केशव अब तो तेरी कृपा से ही हमारा वंश आगे चल सकता है, अन्यथा आज हमारा वंश यही समाप्त हो जाएगा। तब भगवान श्री कृष्ण ने उस मरे हुए बच्चे को जिंदा करने के लिए कोई मंत्र नहीं पढ़ा, कोई दवाई का प्रयोग नहीं किया, केवल संकल्प किया है। श्री कृष्ण संकल्प करते हैं और वो क्या संकल्प किया है जिसे सुनकर के व्यक्ति आश्चर्यचकित हो जाएगा। ऐसा संकल्प केवल कृष्ण के अलावा दुनिया में दूसरा कोई कर ही नहीं सकता है। आज श्री कृष्ण संकल्प करते हैं, अगर मैं आजीवन अखंड ब्रह्मचारी हूं तो ये बालक इसी क्षण जिंदा हो जाए। और ये संकल्प श्री कृष्ण ने कब किया? जब श्री कृष्ण के 16,108 शादियां हो गई थी, लाखों लाखों नाती पोते हो गए थे, तब ये संकल्प लिया है कि अगर मैं आजीवन अखंड ब्रह्मचारी हूं तो ये बालक जिंदा हो जाएगा। और संकल्प मात्र से उत्तरा के गर्भ से निकला हुआ मरा हुआ वो बालक उसी क्षण आसन लगा करके बैठ गया और जिंदा हो गया। और वही बालक है राजा परीक्षित। कैसे हम कृष्ण पर लांछन लगा सकते हैं? कैसे हम श्री कृष्ण के चरित्र में संदेह करें? श्री कृष्ण का चरित्र मुक्ति देने वाला चरित्र है। अगर किसी को जीना सीखना है तो राम कथा से सीखे, और अगर मरना सीखना है तो कृष्ण कथा से सीखे। श्रीमद् भागवत महापुराण मुक्ति प्रधान पुराण है। राजा परीक्षित के सामने जब सुखदेव मुनि आए हैं, जब परीक्षित को श्राप लग जाता है तुझे तक्षक डस लेगा, और परीक्षित जब भागीरथी गंगा के तट पर बैठे हैं तब वहां सुखदेव मुनि आते हैं। तो राजा परीक्षित ने सबसे पहला क्या प्रश्न किया है सुखदेव जी से? अतः पृच्छामि
संसिद्धिं योगिनां परमं गुरुं पुरुषस्येह यत् कार्यं म्रियमाणस्य सर्वथा। सबसे पहला परीक्षित का प्रश्न कौन सा है भागवत में? परीक्षित कहते हैं, हे गुरुदेव, जल्दी से जल्दी मरने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए? इस प्रश्न को ध्यान रखना। श्रीमद् भागवत महापुराण का सबसे प्रथम जो प्रश्न है वो यही है कि जल्दी से जल्दी मरने वाले पुरुष को क्या करना चाहिए। यानी कि मृत्यु सुधारक प्रश्न किया है परीक्षित महाराज ने। ये नहीं पूछा है कि जिंदगी कैसे जीनी चाहिए, मरना कैसे चाहिए। मृत्युवाचक प्रश्न है श्रीमद् भागवत महापुराण में। सबसे पहला प्रश्न परीक्षित का कि मरना कैसे चाहिए, मरने की विधि क्या है, मरने का तरीका क्या है। परीक्षित ने ये नहीं कहा, गुरुदेव मुझे श्राप लग गया है, मैं बचूं कैसे, मैं जीऊं कैसे। जीने का प्रश्न नहीं है, क्योंकि परीक्षित महाराज विचार करते हैं इस मृत्यु लोक में बैठकर और मैं मरने से बचने का प्रश्न करूं, ये मेरी महान मूर्खता है। मृत्यु लोक में जन्म लेने के बाद और व्यक्ति अमर होने की बात करे तो सबसे बड़ा मूर्ख है। हम और आप जिस लोक में बैठे हैं, ये कौन सा लोक है? ये मृत्यु लोक है। और मृत्यु लोक का मतलब मरने का लोक। ये मरने का लोक है, इसे जीवन लोक नहीं कहा, मृत्यु लोक कहा। क्यों? क्योंकि यहाँ किसी का जन्म हो या ना हो इसकी गारंटी नहीं है, लेकिन यहाँ जो जन्मया है वो मरेगा इसकी गारंटी है, इसलिए ये मृत्यु लोक है। और मृत्यु लोक में हम अमर होने की बात करें, ये तो समय को बर्बाद करने की बराबर है। परीक्षित का पहला कोई प्रश्न है तो यही है कि मृत्यु से तरने का उपाय क्या है, मरना कैसे चाहिए। हे गुरुदेव, मुझे श्राप लगा है कि 7वें दिन मुझे तक्षक डस लेगा, 7वें दिन में मर जाऊंगा, तो जल्दी से जल्दी मरने वाले पुरुष को क्या करना चाहिए। यानी कि मृत्यु सुधारक प्रश्न है राजा परीक्षित का। मृत्यु शब्द से प्रारंभ हुआ है ये श्रीमद् भागवत महापुराण। मृत्यु से प्रारंभ हुआ है श्रीमद् भागवत महापुराण। यानी कि मरना सीखना है तो भागवत की शरण में आ जाओ, और जीना सीखना है तो रामचरितमानस की शरण में चले जाओ। राम की कथा हमें जीना सिखाती है और श्री कृष्ण की कथा हमें मरना सिखाती है। राम कैसे जिए, कभी विचारा है कि राम कैसे जिए। प्रातःकाल उठ के रघुनाथा, मातु पिता गुरु ना बहिम,
राम जी। राम जी कैसे जिए? सुबह जागते थे तो मां तो पिता, सबसे पहले क्या शब्द आया? मां। मां से बढ़ के जगत में कोई नहीं है, ध्यान रखना इस बात को। राम जी सबसे पहले मां को प्रणाम करते हैं, पिता को प्रणाम करते हैं और गुरु को प्रणाम करते हैं। ये जीने का तरीका है, ये जीने की शैली है, ये जीने का एक सिस्टम है। हम और आप क्या करते हैं? राम की कथाएं सुनाते हैं, राम की कथाएं सुनाते हैं। कभी सोचा है कि हम थोड़ा राम के समान जिए भी? राम की कथा मत सुनाओ, राम की कथा मत सुनाओ, राम की तरह जीना प्रारंभ कर दो। तुम अपने आप में खुद कथा बन जाओगे, तुम्हारा इतिहास अपने आप में खुद बन जाएगा। हम और आप दूसरे को सुनाते हैं। राम जैसे जिए। हम और आप मंदिरों में जाकर के तो छाती पीटते हैं, माथे को रगड़ते हैं। मेरे शब्दों पर विशेष ध्यान देकर के चलना। मैं किसी भी संस्कृति का, किसी भी परंपरा का, किसी भी शास्त्र का, किसी भी संप्रदाय का विरोधी नहीं हूं, लेकिन वास्तविकता का प्रेमी हूं, सत्यता को महत्व देने वाला हूं, वास्तविकता को महत्व देने वाला हूं। कुछ कितना भी बड़ा हो, कितना भी बड़ा हो, कितना भी बड़ा हो, अगर उसके अंदर मुझे सच्चाई दिखाई नहीं देगी, मैं उसका नहीं हो सकता हूं, उससे मेरा संबंध नहीं हो सकता है, उससे मेरी मित्रता नहीं हो सकती है, उससे मेरा जुड़ाव नहीं हो सकता है। और वो किसी भी संप्रदाय का है, किसी भी धर्म का है, किसी भी जाति का है, अगर मुझे उसके अंदर सत्यता दिखाई देगी तो अपने माथे को उसके चरणों में रगड़ दूंगा मैं। ये संकल्प है मेरा, ये जीने का सिस्टम है मेरा। और हम और आप क्या कर बैठते हैं? हम और आप किसी की विशेषता को महत्व दे देते हैं, किसी के प्रभाव को महत्व दे देते हैं। मैं विरोधी किसी का नहीं हूं, लेकिन प्रेमी सत्यता का हूं, वास्तविकता का हूं। राम के मंदिर में जाओ, जाना चाहिए, भक्ति करनी चाहिए, लेकिन कभी कभी विचार करके भी देखना। जिस राम के मंदिर में जाकर के हम अपने माथे को राम के चरणों में रगड़ते हैं, वो राम अपने माथे को माता, पिता और गुरु के चरणों में रगड़ते हैं। हम और आप जिस माथे को मंदिर में जाकर के राम के चरणों में रगड़ते हैं, और वो श्री राम अपने माथे को माता, पिता और गुरु के चरणों में रगड़ते हैं। इसका मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं, अगर तुम्हें राम का दर्शन करना है, राम का प्रेमी बनना है, तो माता, पिता और गुरु का आदर करना शुरू कर दो। अगर तुम माता पिता के ना हुए, राम के कैसे हो सकते हो? कुछ दिन पहले एक व्यक्ति अपने माता पिता को श्रवण की तरह कंधे पर टांग करके तीर्थ यात्रा कराया। कुछ दिन पहले की ही बात बता रहा हूं मैं।
एक बेटा अपने माता पिता को जैसे श्रवण ने बिठा लिया था ना कंधे पर, वो उसी प्रकार एक पल्ले तराजू की तरह कंधे पर टांग करके और माता पिता को बैठा करके और कंधे पर टांग करके उसने तीर्थ यात्रा कराई। मीडिया पर, अखबार पर खूब प्रचार रहा था। और वो बेटा जिस गांव से निकलता था वहां लोगों की भीड़ लग जाती थी उसे प्रणाम करने के लिए। समझना, मेरे एक एक शब्द पर ध्यान देना। वहां भीड़ लग जाती थी उसे प्रणाम करने के लिए। आहा, धन्य है ये बेटा जो माता पिता को तीर्थ यात्रा करवा रहा है। भीड़ लग जाती, पूरी मीडिया में चला, अखबारों पर चला। आहा, धन्य है ये बेटा जो माता पिता को तीर्थ यात्रा करवा रहा है। लेकिन शर्म आनी चाहिए, जो बेटा माता पिता को तीर्थ यात्रा करवा रहा है उसको तो तुम नतमस्तक हो रहे हो। तुमने उसे महत्व क्यों दिया कि ये माता पिता को तीर्थ यात्रा करवा रहा है? तुम क्या मर गए हो? तुम अपने माता पिता की सेवा नहीं कर सकते हो? उस बेटा से ये सीखना चाहिए कि एक पुत्र श्रवण की तरह माता पिता को तीर्थ यात्रा करवा रहा है तो कम से कम हम माता पिता को समय पर पानी की तो पूछ ले। वहां तो भीड़ लग गई, हा, ये कितना अच्छा कर रहा है, और खुद करने को तैयार नहीं है। परसों माता जी बैठी थी तो माता जी ने कहा, पंडित जी हमारे बच्चे, राम जी का इनका नाम दिया, हमारे जो बच्चे हैं ये थोड़ी भी दूर कहीं जाएंगे तो पहले कह के जाएंगे कि मम्मी हम वहां जा रहे हैं। आज तक बिना हमारे पैर छुए कहीं गए नहीं। ये बात मैंने इसलिए कही है, ऐसे शब्दों को सुनकर के हृदय प्रफुल्लित हो जाता है, हृदय में एक संतुष्टि मिल जाती है। हम ऐसा बनने की कोशिश करें, प्रयास करें। किसी को समझाने के लिए हम चौपाई याद ना करें, किसी को समझाने के लिए हम ना पढ़ें, खुद को समझें। हम राम नहीं कहते कि तू खूब मेरी कथा सुना, राम नहीं कहते कि तू रामचरितमानस को कंठस्थ कर ले, लेकिन राम ये जरूर कहते हैं मेरे चरित्र के विपरीत अगर तू जाएगा तो तू कितना भी रामचरितमानस को कंठस्थ कर लेना, मैं तुझे क्षमा नहीं कर सकता हूं। रामचंद्र पराम ताराम चक्षुषा नैव पश्यति। देखिए राम के जीवन की विशेषता। भगवान श्री राम ने अपने पूरे जीवन में किसी भी नारी को गलत दृष्टि से नहीं देखा। रामचंद्र परान दाराम, परान माने दूसरों की, दारान माने स्त्रियों को, चक्षुषा नैव पश्यति, को दृष्टि से ना देखा, मातृमयी दृष्टि से देखा, पवित्रमयी दृष्टि से देखा। श्री राम के जीवन का सबसे बड़ा ये सूत्र है। अगर हमारी दृष्टि दूषित रही तो राम कथा हमारा कैसे कल्याण कर सकती है? हम अच्छे बने,
तो इन पुराणों का सार हमारी इंद्रियों का निग्रह है, चाहे वो राम का चरित्र हो चाहे कृष्ण का चरित्र हो। हमें इनके चरित्रों से कुछ सीखना चाहिए और अपने जीवन में उतारना चाहिए। और पर्वत की पूजा प्रारंभ करवा दी। इंद्र की पूजा भगवान ने बंद करा दी और पत्थर की गिरिराज महाराज की पूजा प्रारंभ करा दी। क्यों? क्योंकि इंद्र को अहंकार हो गया है, अभिमान हो गया है। भगवान सोचते हैं अभिमानी से तो अच्छा पहाड़ को पूजे वो ठीक है। और उसमें भी जो गिरिराज है ये तो मेरा प्राण है। आज इंद्र की पूजा बंद करा दी। कभी कभी अगर व्यक्ति अहंकारी बन जाए तो ये स्वाभाविक है कि उसका सम्मान समाप्त हो जाता है। आप सब जानते हैं दक्ष का सर भगवान शंकर ने वीरभद्र के द्वारा कटवा के कुंड में डलवा दिया था। अच्छा, दक्ष के सर को ही क्यों काटा था? दक्ष के हाथ को काट देते या वैसे मार देते
लेकिन सर को ही वीरभद्र ने मड़ोर करके तोड़ के कुंड में डाल दिया। क्यों? दक्ष के अंदर सबसे ज्यादा कोई इच्छा थी तो वो ये थी कि दुनिया के लोगों के सिर मेरे चरणों में झुके। जब इंद्र प्रजापतियों के राजा बन गए, वहां सभी देवता आए, सभी देवता बैठे हैं। इंद्र उस सभा में, ये दक्ष उस सभा में आते हैं तो सभी देवता खड़े हो गए और चरणों में प्रणाम करने लगे। लेकिन शंकर खड़े नहीं हुए, शिव नहीं खड़े हुए। और जब शंकर खड़े नहीं हुए तो महाराज दक्ष शंकर को घूर घूर के देखने लगा। इसने मुझे प्रणाम नहीं किया है। समझना, एक एक चरित्र इतना गहरा है, इतना गहरा है कि उसकी गहराई में अगर तुम डूब जाओगे तो मुझे विश्वास है कि जीवन बदल जाएगा। दक्ष सोच रहा है कि इतने लोग मुझे प्रणाम कर रहे हैं, इस शंकर ने मुझे प्रणाम नहीं किया। विचार करने की बात है, ध्यान देना। दक्ष को हजारों देवताओं ने प्रणाम किया, दक्ष को हजारों देवताओं ने प्रणाम किया, हजारों देवताओं ने सर झुकाए, एक शंकर ने नहीं झुकाया। अगर हमें हजार लोग प्रणाम कर रहे हों और एक व्यक्ति प्रणाम ना करे तो क्या फर्क पड़ता है? अगर हमें हजार लोग सम्मान दे रहे हैं और एक व्यक्ति सम्मान नहीं दे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। आज तक इस पृथ्वी पर कोई जन्मा ही नहीं है जिसे सबने सम्मान दिया हो। राम जी का भी तो एक विरोधी था, तो भी भाई दुनिया में ऐसा कोई जन्मा ही नहीं है जिसको सबने सम्मान दिया हो। लेकिन हजार लोग हमें सम्मान दे रहे हैं और एक व्यक्ति सम्मान नहीं दे रहा है तो क्या फर्क पड़ता है? लेकिन जो हल्के सोच के लोग होते हैं, आज भी दक्ष के उस प्रसंग को आप एक भौतिक में घटा करके देखिए। कोई नेता है, कितने लोग उसके प्रचार में चल रहे हैं ये उसे नहीं पता है, लेकिन मेरे विरोध में कौन है ये उसकी लिस्ट में लिखा रहता है। मेरा प्रचार कितने लोग कर रहे हैं ये नहीं पता है, लेकिन मेरा विरोधी कौन है उसके घर पर फलानी पार्टी का झंडा लगा हुआ है, ये उसकी नजर में है। दक्ष का सोच ये बन गया है, मुझे सब प्रणाम करें और मैं किसी को प्रणाम नहीं करूं। मुझे सब प्रणाम करें और मैं किसी को प्रणाम नहीं करूं। इसलिए आज दक्ष देखता है कि सब मुझे प्रणाम कर रहे हैं, शंकर मुझे प्रणाम नहीं कर रहा है। और आज भगवान भोलेनाथ को ना जाने क्या क्या कह डाला इसने, लेकिन कोई ध्यान नहीं दिया। और परिणाम क्या हुआ? परिणाम ये हुआ दक्ष का सर ही वीरभद्र ने मड़ोर करके कुंड में डाल दिया। इस कथा के सारांश को कभी विचार के देखा है? अगर ये व्यक्ति अपने सर को झुकाता ना हो, अगर ये व्यक्ति माता
के चरणों में, बुजुर्गों के चरणों में अपने सर को ना झुकाता हो, अगर इस व्यक्ति को केवल सम्मान लेने की आदत पड़ गई है, केवल दुनिया के लोगों को झुकाने की आदत पड़ गई है, दुनिया के लोगों के सरों को झुकाने की आदत पड़ गई है, तो एक दिन वो सर ही कलम हो जाएगा। वो सम्मान, वो इज्जत खत्म हो जाएगी। आज इंद्र का भी सम्मान चला गया। ये जो ऐठ है ना, ये अहंकार है, जो अभिमान है, ये सम्मान को नष्ट कर देता है, सर को कलम करा देता है। आज इंद्र की पूजा भगवान ने बंद कर दी, श्री कृष्ण ने। और जब इंद्र को पता लगा, इंद्र सदात्मना पूजाम विज्ञाय विहताम नृपा गोपेभ्य कृष्णनाथेभ्यो नंदादिभ्यश्च गोपसा। सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन परीक्षित, आज इंद्र ने ब्रजवासियों को मारने का विचार कर लिया। मेरी पूजा बंद कर दी इनने, मुझे सम्मान नहीं करते हैं, मुझे नमस्कार नहीं करते हैं, मुझे प्रणाम नहीं करते हैं। अरे भैया, कोई किसी को प्रणाम नहीं कर रहा है तो क्या उससे तुम लाठी चलाओगे कि तुम मुझे प्रणाम कर? कोई अगर हमें प्रणाम नहीं कर रहा है तो क्या उससे लाठी चलाई जाएगी कि तू हमें प्रणाम कर? तमंचा रखा जाएगा उसके कान पे कि मैं गोली मार दूंगा, तू मुझे प्रणाम कर। इंद्र ने यही किया है। ब्रजवासियों ने इंद्र की पूजा बंद कर दी और इंद्र उनको मारने के लिए आ गया। गोले पटक रहा है, पत्थर पटक रहा है ब्रज के ऊपर। अच्छा, एक बात है, इस दुनिया में कोई किसी से लड़ झगड़ करके सम्मान ले सकता है? राम जी ने किसी से लड़ करके सम्मान लिया है? श्री कृष्ण ने किसी से लड़े हैं कि तू मुझे सम्मान दे? हनुमान जी किसी के यहां आए हैं कि तू मेरा सुंदरकांड का पाठ क्यों नहीं करता है? सम्मान हम लड़ झगड़ करके नहीं दे सकते हैं। सम्मान लेने की प्रक्रिया होती है। श्री कृष्ण जब हस्तिनापुर से द्वारिका में आए थे तो सबसे पहले अपनी मां के पास गए, बवंदे शिरसा सप्तम, और श्री कृष्ण ने अपने माथे को माता पिता के चरणों में रख दिया। देखिए, समझिए, इस चरित्र को समझिए। श्री कृष्ण माता पिता को प्रणाम करते हैं तो क्या लिखा है भागवत में? बवंदे शिरसा सप्त देवकी प्रमुखा मुदा। श्री कृष्ण ने अपने माथे को मां के चरणों में रख दिया है। श्री कृष्ण की कितनी मां थी? 7, और बल्कि 8। वसुदेव की कितनी पत्नियां थी? 7 पत्नियां थी। तो वसुदेव जी महाराज की 7 जो पत्नियां हैं वो श्री कृष्ण की कौन हुई? मां। और श्री कृष्ण जब हस्तिनापुर से आए हैं तो ये नहीं कहते केवल मेरी देवकी मेरी मां है, मैं इसे प्रणाम करूं। नहीं, बवंदे शिरसा सप्त, 7 माताओं के चरणों में अपने माथे को रख करके श्री कृष्ण प्रणाम करते हैं। इसके बाद मां अपने लाडले को अपने अंक में भर लेती है। स्नेहस्मृत पयोधराहा ता पुत्रम अंकमारोप्य, उस अपने पुत्र को अपने अंक में भर करके, और इतनी रोती है माता देवकी, इतनी रोई है मैया कि मैया की आंखों के आंसुओं से कृष्ण के घुंघराले घुंघराले बाल भीग गए, लथपथ हो गए कृष्ण।
स्तनों से दूध की धार फूट रही है। इसके बाद देवकी को ध्यान उठता है कि जैसे अपने पुत्र के लिए मैं तड़प रही थी, इतने वर्षों बाद आज हस्तिनापुर से आया है, ऐसे ही इसकी पत्नियां भी तो इसके लिए बेचैन हो रही होंगी। देखिए देवकी माता का प्रेम, आंखों से आंसुओं से, और कृष्ण के बाल भीग गए, इतना मां रोई है प्रेम में विभोर होके। कृष्ण का मां के प्रति ये प्रेम कब है? जब श्री कृष्ण की 16,108 शादी हो गई है, लाखों लाखों बेटा और नाती हैं, तब ये प्रेम है मां के प्रति। शादी से पहले मां से प्रेम बना रहे तो कोई बड़ी बात नहीं है। शादी से पहले तो हर बेटा मां से प्रेम करता है, लेकिन शादी के बाद भी मां से प्रेम बना रहे, ये बहुत बड़ी बात है। श्री कृष्ण की 16,108 पत्नी होने के बावजूद मां से इतना प्यार। मां अपने बेटे को बहुत दिनों बाद पाई है, इसलिए रो पड़ती है, इस तरह से दूध निकल रहा है। इसके बाद मां सोचती है कि कृष्ण केवल मेरा ही नहीं है, कृष्ण इनकी पत्नियों का भी तो है। देवकी का मन नहीं कर रहा है कि मेरा गोविंद मुझसे अलग हो जाए, लेकिन देवकी सोचती है मेरी तरह इसकी पत्नियां भी तो इसके लिए बेचैन हो रही होंगी। तब देवकी श्री कृष्ण से कहती हैं, अरे लाला, तू इतने दिनों से और हस्तिनापुर में था, तेरी बहुएं, तेरी पत्नियां तेरी बहुत याद करती हैं। लाला, तू अपनी पत्नियों के पास चला जा। तब श्री कृष्ण पत्नियों के महल के तरफ चलते हैं। समझने की बात यह है कि देवकी के मन में क्या विचार आया है कि कृष्ण केवल मेरा नहीं है, ये पत्नियों का भी तो है। देवकी का बहुओं के प्रति कैसा सुंदर भाव है। अगर सास सास बन के रहे, बहू बहू बन के रहे, तब काम नहीं चलेगा। सास मां बन करके रहे, बहू बेटी बन करके रहे, तो वही घर द्वारिका बन जाएगा, वही कृष्ण का महल बन जाएगा। और जब श्री कृष्ण अपनी पत्नियों के महल में प्रवेश करते हैं, ये बात मैं केवल सम्मान पर लेके चल रहा हूं, थोड़ा सा मन को और एकाग्र रखिए। और जब रुक्मिणी के कमरे में प्रवेश करते हैं तो रुक्मिणी पलंग पर बैठी है और श्री कृष्ण महल पर दरवाजे पर खड़े हो जाते हैं। अचानक से रुक्मिणी की नजर पड़ती है कि मैं पलंग पर बैठी हूँ, कृष्ण खड़े हैं, झट से नीचे कूद पड़ती हैं और दोनों कानों को पकड़ के खड़ी हो जाती हैं। भगवान बोले, रुक्मिणी क्या बात है, अभी तो तुम बिल्कुल ठीक ठाक थी, मैं जैसे ही कमरे में आया तुम्हें क्या हो गया? रुक्मिणी कहती है, गोविंद हमें क्षमा कर देना, आप खड़े थे, हम पलंग पर बैठी थी, ये गलती हमसे हो गई है, इसलिए हम क्षमा मांग रही हैं। कृष्ण का हृदय पिघल गया। श्री कृष्ण सोचने लगे, जब रुक्मिणी हमें इतना सम्मान देती है तो हमारा भी फर्ज बनता है कि हम भी रुक्मिणी को सम्मान दें। तब भगवान श्री कृष्ण रुक्मिणी को पलंग पर बैठाते हैं, रुक्मिणी
तुम इसकी अधिकारिणी हो। बात ये कह रहा हूं कि सम्मान हम किसी से लड़ झगड़ करके नहीं ले सकते हैं। जिसने भी सम्मान को पाया है उसकी जीवनी को देखना, उसने पहले लोगों को कितना सम्मान दिया है। अगर हमें किसी से सम्मान पाना है तो हम लड़ झगड़ करके नहीं ले सकते हैं। अगर हमें किसी से सम्मान पाना है तो उसको इतना सम्मान दो, इतना सम्मान दो कि वो हमें सम्मान देने के लिए मजबूर हो जाए। हम इतना सम्मान दें कि सामने वाला हमारा सम्मान करने पर मजबूर हो जाए। हम दक्ष ना बने, हम इंद्र ना बने। इंद्र लड़ झगड़ करके सम्मान लेना चाहता है कि ब्रजवासियों ने मेरी पूजा बंद कर दी है, मैं ब्रज को उखाड़ दूंगा, ब्रज को नष्ट कर दूंगा। और आज इस इंद्र ने इस ब्रज मंडल के ऊपर मूसलाधार पानी पड़कना शुरू कर दिया। वज्रास्म परशान लई, पत्थर पटक रहा है, ओले गिरा रहा है, बिजली गिरा रहा है ब्रजवासियों को मारने के लिए। और बात क्या है कि इसने मुझे सम्मान नहीं दिया है, इन्होंने मेरी पूजा नहीं की है। देखिए सम्मान की भूख, सम्मान की भूख कहां तक गिरा देती है व्यक्ति को। दुनिया में कोई भी हुआ हो जिसे सम्मान लेने की आदत पड़ गई, जो अपने को महान मान बैठा, आज इंद्र कहां तक गिर गया। केवल सम्मान नहीं किया ब्रजवासियों ने, इतने में महाराज उन्हें मारने का षड्यंत्र कर रहा है। और जब ये भयंकर पानी पटकता है, ओले पटकता है, सभी ब्रजवासी भयभीत हो जाते हैं। गैया, बछड़े, गोपियां, ग्वाल, नंद, यशोदा भयभीत हो जाते हैं और दौड़ करके कृष्ण के पास आते हैं। गोविंद, अब हम बचने वाले नहीं हैं। लाला, चारों तरफ पानी ही पानी है। और महाराज थोड़ी ही देर